अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? लेट मी गेस। रोज, लिली, ऑर्किड, मोगरा या कुछ और? मेरा बताऊं? मेरा ना, मुझे एक्चुअली सारे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। किसी का कलर बहुत अच्छा लगता है, किसी का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, किसी का शेप बहुत अच्छा लगता है। तो किसी एक फ्लावर को फेवरेट बोल देना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, एक है। तुमने कभी डेजी फ्लावर के बारे में सुना है? डेजी फ्लावर एक बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा फ्लावर होता है जो घास के साथ ऐसे ही उगाता है। उसमें बीच में एक गोल्डन कलर का सर्कल होता है और उसकी पंखुड़ियाँ वाइट कलर की होती है। तो ऐसे ही डेजी फ्लावर की एक स्टोरी आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, सुनोगे? तो एक बार क्या हुआ, एक गार्डन था और उस गार्डन के बाहर खूब सारी घास उगी हुई थी और उन्हीं घास में एक छोटा सा डेजी फ्लावर निकला हुआ था। डेजी फ्लावर जब सुबह होती थी और सनशाइन आती थी तो डेजी अपनी पंखुड़ियां खोलती थी और सनशाइन को फील करती थी। जब हवा चलती थी तो डेजी फ्लावर की पंखुड़ियां हिलती थी और डेजी फ्लावर को ये बहुत बहुत अच्छा लगता था। वो जो गार्डन था ना, वो गार्डन एक्चुअली ट्यूलिप्स के फ्लावर का था। ट्यूलिप्स दिखने में बहुत ही ब्राइट होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं ना, लेकिन वो वाले ट्यूलिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनको इतना घमंड था अपने कलर के ऊपर कि वो डेजी से कभी बात नहीं करते थे। उनको लगता था कि डेजी एक बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है, हम बहुत स्पेशल हैं, और स्पेशल के चक्कर में वो कभी भी डेजी से बात नहीं करते थे। खैर जो भी हो, डेजी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ट्यूलिप उससे बात करे ना करे, लेकिन डेजी अपने आप बहुत खुश रहती थी। डेजी को अच्छा लगता था जब हवा चलती थी और उसकी पंखुड़ियां ऐसे हिलती थी। डेजी को अच्छा लगता था जब आसमान में कोई पक्षी गाना गाता हुआ निकल जाता था। डेजी को तब भी अच्छा लगता था जब वहाँ पास से बहुत सारे लोग या बच्चे गुजरते थे और डेजी दिन भर उनको देख करके बहुत खुश रहती थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह हुई और जब सनशाइन निकली और थोड़ी हवा चलने लगी तो डेजी आंखें बंद करके उस हवा को, सनशाइन को फील कर रही थी। तभी उसको एक आवाज आई। ये आवाज उसके पीछे से थी और आवाज कुछ ऐसी थी, ट्वीट 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 ट्वीट। डेजी ने पीछे मुड़ के देखा कि उसके पीछे एक छोटी सी बर्ड आई हुई है और वो बर्ड बहुत अच्छा गाना गा रही है। डेजी ने उसको देख करके स्माइल पास करी और डेजी खुश हो गई। वो बर्ड आई डेजी के पास और उस बर्ड ने डेजी से बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर हो। ये वाइट सी पंखुड़ियां ऐसे लगती हैं जैसे कि तुमने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी हो। डेजी शर्मा गई और डेजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। फिर उस बर्ड ने डेजी के लिए एक प्यारा सा गाना गाया अपनी लैंग्वेज में, ट्वीट 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 ट्वीट, शायद कुछ ऐसे गाया होगा। जब उस बर्ड ने गाना गाया, डेजी ने अपनी आंखें बंद करी और बस महसूस करने लगी उस गाने को और वो बहुत खुश थी। तभी वो बर्ड उड़ के चली गई। जो भी हो, डेजी का दिन बहुत अच्छा था। तभी तो उसको प्यारी सी बर्ड मिली। उसको ऐसे लगा कि जैसे जैसे वो बर्ड उसकी फ्रेंड बन गई है और डेजी वापस से हवा को महसूस करने लगी और अपनी आंखें बंद करने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही है और वो लड़की सीधा गई ट्यूलिप वाले गार्डन में। वहां गई, ट्यूलिप खुश हो गए। ट्यूलिप ने बोला कि देखो देखो, हमें देखने के लिए कोई आया है। लेकिन उस लड़की के पास एक कैंची थी। वो लड़की गई और उसने कैंची लिया और ट्यूलिप को काट दिया और कुछ ट्यूलिप्स अपने टोकरी में डाले और ले गई। डेजी देख करके थोड़ा डर गई। डेजी ठीक थी, पर डेजी को ट्यूलिप्स के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। ट्यूलिप के साथ ऐसा ही होता था ज्यादातर। वो दिखते सुंदर थे, सब कुछ था, और लोग उनको काट के चले जाते थे। खैर, डेजी वापस से उस सनशाइन को और उस हवा को महसूस करने लगी। तभी धीरे धीरे शाम हुई और फिर रात हो गई। अगले दिन जब डेजी उठी और डेजी ने अपनी आंखें खोली और हवा महसूस करी, तभी डेजी को उसी बर्ड की वापस से आवाज आई और वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी।
कहाँ से आ रही थी, कहाँ कहाँ सामने सामने एक घर था और घर के ऊपर एक विंडो लगी हुई थी जहाँ पे कुछ बच्चों का कमरा था और उस विंडो पे एक पिंजरा था और उस पिंजरे में वो बर्ड थी। वो बोल रही थी, वो गा नहीं रही थी, वो रो रही थी। डेज़ी ने देखा कि वो बर्ड जो कल उससे मिलने आई थी उसको किसी ने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया और सामने वाले घर के ऊपर वाली विंडो पे वो है। डेज़ी को लगा कि काश वो उस बर्ड के लिए कुछ कर पाए। उसको वो बर्ड बहुत अच्छी लगती थी पर वो क्या कर सकती है, वो तो एक छोटा सा डेज़ी फ्लावर है। उसको बर्ड की सैडनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। डेज़ी गर्दन लटका के वहीं पे खड़ी रही। तभी वहां पे दो बच्चे आए और एक बच्चे ने बोला, ये फ्लावर बिल्कुल सही रहेगा, इसको ले चलते हैं। डेज़ी डर गई, उसको लगा कि मुझे ले जाएंगे। तभी दूसरे बच्चे ने बोला, नहीं नहीं, इसको नहीं ले जाते, पूरी घास को ही ले जाते हैं। और फिर उन्होंने जिस घास पे वो डेज़ी लगी हुई थी ना, उस पूरे घास को ही उठाया और ले गए। डेज़ी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है अपनी घास के साथ। और थोड़ी देर बाद डेज़ी ने देखा कि वो जो बर्ड का पिंजरा था, उसी पिंजरे का दरवाजा खुला और उस घास को उसके अंदर डाल दिया गया। डेज़ी ने देखा वो उस बर्ड के पास में है, लेकिन बर्ड आज बिल्कुल खुश नहीं है। बर्ड बहुत उदास है। बर्ड ने डेज़ी को देखा, बस, और कुछ नहीं कहा। वापस आसमान की तरफ देखने लगी बर्ड और सैड थी। डेज़ी ने उसके साथ बात करनी चाहिए, लेकिन बर्ड बात नहीं कर पा रही थी। बर्ड ने सिर्फ इतना बोला कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, इन लोगों ने मुझे यहाँ पे रख दिया लेकिन कुछ खाने को भी नहीं दे रहे हैं, कुछ पीने को भी नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वापस आसमान में जाना है, मुझे वापस उड़ना है। पर डेज़ी को लगा कि वो क्या कर सकती है, वो तो एक छोटा सा सिर्फ फ्लावर है। और ये बोलते हुए वो बर्ड डेज़ी के पास आ गई और फिर उस बर्ड ने अपनी आंखें बंद करी और मुंह खुला करके लेट गई। डेज़ी भी उसके साथ आराम से सो गई और ऐसे करते पूरा दिन निकल गया। उस घर के जो लोग थे शायद वो उस दिन कहीं बाहर गए थे, तभी तो किसी ने उनको देखा ही नहीं। फिर जब अगले दिन सुबह हुई, डेज़ी की नींद खुली और डेज़ी ने देखा कि वो बर्ड हिल नहीं रही है, वो बर्ड बस रुकी हुई है। तभी एक बच्चा आया, उस बच्चे ने उस बर्ड को हिलाया, बर्ड नहीं हिली। पता है क्यों? शायद वो मर चुकी थी। लड़के ने चेक किया, बर्ड सच में मर चुकी थी। डेज़ी ने एक लंबी सांस भरी कि काश वो कुछ कर पाती। फिर उन बच्चों ने उस बर्ड को बाहर निकाला, एक सुंदर सा लाल रंग का बक्सा तैयार किया और उस बक्से में बर्ड को रखा और उसको दफनाने के लिए ले गए। कुछ बच्चे रो भी रहे थे उसमें से, पर डेज़ी को लगा कि जब वो जिंदा थी उसको तो किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, पीने को भी नहीं दिया, और जब वो मर गई है तब सब रो क्यों रहे हैं? कोई भी तो उसके पास नहीं था। तो शायद ऐसा होता है। अब डेज़ी इंतजार करने लगी कि अब क्या, अब वो क्या करेगी इस पिंजरे में। और तभी वो लड़का वापस आया जिसने वो घास उठाई थी, और उस लड़के ने उस घास को वापस उठाया और बोला, जब बर्ड ही नहीं है तो इस घास की जरूरत क्या है? और घास उठाकर उसने सड़क के पास फेंक दी। डेज़ी वापस से सड़क पर आ गई। ऐसे लगा कि वो अब नहीं रह पाएगी, लेकिन डेज़ी जिंदा थी। डेज़ी को कोई दिक्कत नहीं हुई। डेज़ी ने वापस से आसमान की तरफ देखा, हवाओं को फील किया और डेज़ी को फिर से अच्छा लगने लगा। डेज़ी ने एक लंबी सांस ली, बस, और उस चिड़िया को याद करने लग गई। पर उसको ये सोच के अच्छा लग रहा था कि कम से कम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उसने मदद करी उस बर्ड की और वो उसके दुख दर्द में उसके साथ थी। एक फ्लावर ये तो कर सकता ही था ना।